हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग परचेजेस रिटर्न बुक, जिसका दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड बुक है और तीसरा नाम परचेज रिटर्न जर्नल है। सिमिलरली सेल्स रिटर्न बुक बोलिए, चाहे रिटर्न इनवर्ड बुक बोलिए या सेल्स रिटर्न जर्नल बोलिए, सबका मतलब एक ही है। तो देखिए, दोनों बुक का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है जैसा हमने परचेजेस बुक में पढ़ा है या सेल्स बुक में पढ़ा है। बस एक कॉलम डिफरेंस होता है, वो है इनवॉइस नंबर वाला कॉलम। परचेज बुक में और सेल्स बुक में हम लोग इनवॉइस नंबर लिखते थे, लेकिन परचेजेस रिटर्न बुक में हम लोग क्या लिखेंगे? इंस्टेड ऑफ राइटिंग invoice number, we write debit note number। अब डेबिट नोट क्या होता है, ये नया टॉपिक आ रहा है। जब भी हम गुड्स अपने सप्लायर को रिटर्न करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट गुड्स के साथ हम सेंड करते हैं टू दी सप्लायर, और उस डॉक्यूमेंट का नाम है डेबिट नोट। डेबिट नोट क्यों बोलते हैं? जब हम सप्लायर को गुड्स रिटर्न करते हैं तो सप्लायर के अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट। जब गुड्स रिटर्न करते हैं नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होता है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। यहां क्रेडिटर्स के अकाउंट को डेबिट करते हैं, इसीलिए जो डॉक्यूमेंट क्रेडिटर को सेंड किया जाएगा जब गुड्स लौटाया जाता है तो उसको नाम दिया गया है डेबिट नोट। अब ये जो डेबिट नोट नंबर है, इसमें क्या क्या रहेगा? सबसे पहला नेम ऑफ द सप्लायर, दूसरा गुड्स रिटर्न, इसका डिटेल, तीसरा अमाउंट ऑफ गुड्स रिटर्न, कितने का गुड्स हमने लौटाया, चौथा रीजन फॉर गुड्स रिटर्न। आपको सप्लायर को यह भी बताना पड़ेगा कि आपने गुड्स किस रीजन से रिटर्न किया है। आज ऑनलाइन का जमाना है, आप लोग ऑनलाइन बहुत परचेज करते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सामान मंगवाया और वो आपको पसंद नहीं आया, या कोई भी रीजन है जिस वजह से आप या सामान रिटर्न कर देते हैं, तो वहां आपको मेंशन करना पड़ता है ना बेटा जी कि क्या रीजन है क्यों आप गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ भी आपको रीजन मेंशन करना होगा डेबिट नोट में। क्लियर है? नेक्स्ट, डेट ऑफ रिटर्न, मतलब डेबिट नोट में डेट लिखा रहता है, ये सीरियली नंबर्ड होता है। और ये डुप्लीकेट कॉपी में प्रिपेयर होता है, प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कॉपी मतलब डबल कॉपी। इसका ओरिजिनल कॉपी सेंट to the supplier along with goods। तो जिस समय गुड्स हम लौटाते हैं सप्लायर को ओरिजिनल कॉपी गुड्स के साथ सेंड कर दिया जाता है, और जो डुप्लीकेट कॉपी है is kept in record
फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो अपने पास भी तो एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो ओरिजिनल तो भेज दिए और उसका जो डुप्लीकेट कॉपी है हम अपने रिकॉर्ड बुक में मेंटेन कर लेते हैं, उसको प्रिजर्व कर लेते हैं और इसी डुप्लीकेट कॉपी के बेसिस पे मेरा एंट्री होगा। ये मेरे लिए सोर्स डॉक्यूमेंट बन जाता है, तो इट बिकम्स द सोर्स डॉक्यूमेंट। फॉर एंट्रीज। क्लियर है? अब ठीक इसी की तरह हम चलते हैं सेल्स रिटर्न बुक में। अब जब सप्लायर गुड्स रिसीव कर लेगा तो वो भी तो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा और उस डॉक्यूमेंट का नाम है क्रेडिट नोट। आप गुड्स रिटर्न किए और सप्लायर को वो गुड्स मिल जाता है, वो क्रेडिट नोटबुक प्रिपेयर करके आपको सेंड कर देगा कि हाँ जो सामान आपने भेजा है वो हमको मिल गया है। कौन कौन सा सामान आपने भेजा उसका डिटेल, अमाउंट कितना हुआ सामान का उसका डिटेल, मतलब सेम टू सेम। तो यहाँ ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? ये प्रिपेयर किया जाता है प्रिपेयर्ड बाय द परचेजर, यानी कि डेटर। और सेल्स रिटर्न बुक के केस में क्या हम प्रिपेयर करते हैं? क्रेडिट नोट। और इंस्टेड ऑफ राइटिंग इनवॉइस नंबर, जो फॉर्मेट होता है उसमें हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट नोट नंबर। ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? प्रिपेयर्ड बाय द सप्लायर, जिसको हम क्रेडिटर्स भी बोलते हैं। अब ये क्रेडिट नोट क्यों बनाता है? देखिए, अब जब माल हम वापस रिसीव करते हैं तो डेटर्स अकाउंट को क्या कर देते हैं? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न के केस में एंट्री क्या होता है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अगर ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो समझने में कोई मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ डेटर्स के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, इसलिए जो डॉक्यूमेंट हम अपने डेटर को सेंड करेंगे उसको नाम दिया गया है क्रेडिट नोट। अंडरस्टूड? अब यहाँ भी सारा वही इंफॉर्मेशन मेंशन रहता है जो हमने डेबिट नोट में लिखा था। क्या हो जाएगा? नेम ऑफ द डेटर जिसने हमको गुड्स लौटाया है, उस पर्सन का नाम, गुड्स रिटर्न, इसका डिटेल, थर्ड अमाउंट ऑफ गुड्स रिटर्न, जो गुड्स लौटाया गया है उसका टोटल अमाउंट, फोर्थ डेट ऑफ गुड्स रिटर्न, सीरियल नंबर, ये भी सीरियली नंबर्ड होता है जो प्रिंटेड होता है, sixth it is also prepared in duplicate। तो ये क्रेडिट नोट भी डुप्लीकेट में सप्लायर प्रिपेयर करता है। ओरिजिनल अपने रिकॉर्ड के लिए रखता है जो उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट बन जाता है, और जो डुप्लीकेट कॉपी है
वो सेंड कर दिया जाता है टू दी डेटर। तो यहाँ पे ओरिजिनल कॉपी becomes the source document on the basis of which entry is passed, और डुप्लीकेट कॉपी sent to the customer या डेटर्स। क्लियर है? डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट दोनों कभी कभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है बेटा जी कि एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, तो यू शुड नो। क्रेडिट नोट उस केस में प्रिपेयर करते हैं कभी कभी हम इनवॉइस में ज्यादा चार्ज कर लेते हैं, कभी कभी सप्लायर से गलती हो जाती है, सप्लायर भी इंसान है, गलती हो गई, टोटलिंग करने में ज्यादा टोटल कर लिया गया, तो वो क्या कर लेगा, क्रेडिट नोट प्रिपेयर करता है और सेंड कर देता है अपने कस्टमर को कि फ्यूचर में अगर फिर से उससे परचेज किया जाएगा तो जितना अमाउंट एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया गया है वो एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो ये उस केस में भी प्रिपेयर किया जाता है। क्रेडिट नोट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड पहला केस जब सेल्स इनवॉइस is overcharged by mistake, गलती से हमने ओवरचार्ज कर लिया, जिस समय गुड्स सेल किए थे उस समय जो इनवॉइस सेंड किए थे उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर लिया गया है। दूसरा, सेल्स इनवॉइस इज ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब टोटलिंग ज्यादा कर दिए, टोटलिंग करने में मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। तीसरा, कोई स्पेशल डिस्काउंट is allowed to the customer because of defective goods। अब कभी कभी आप गुड्स डिफेक्टिव हो गया था जिस वजह से कस्टमर को प्रॉब्लम तो हुआ ना, तो आप कहते हैं चलिए हम आपको एडिशनल स्पेशल डिस्काउंट दे देंगे, तो उसके लिए भी क्रेडिट नोट आप प्रिपेयर करके सेंड कर देते हैं ताकि फ्यूचर में जब वो आपसे परचेज करेंगे गुड्स फिर से उधार या कैश में ही, तो ये अमाउंट आप वहां पे एडजस्ट कर देंगे। तो ये हो गया डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। इसको प्रिपेयर करने का एक फॉर्मेट है, वो हम आपको समझा दे रहे हैं। और जो बुक है परचेजेस रिटर्न बुक या सेल्स रिटर्न बुक आप खुद से बना लीजिएगा, बहुत सिंपल है, सेम प्रिंसिपल पे बनेगा जैसे हमने सेल्स बुक बनाया था या परचेजेस बुक बनाया था, ठीक है। तो सिर्फ हम आपको क्रेडिट नोट बना करके समझा दे रहे हैं। ओके, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नोटबुक में लिख लिए हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अभी हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। क्रेडिट नोट, सबसे पहले ऊपर में सप्लायर का नाम लिखा रहता है, वो प्रिंटेड रहता है, सप्लायर का नाम, पता,
डेट वहां पे ब्लैंक रखा जाएगा और सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर प्रिंटेड रहता है। क्रेडिट नोट नंबर, सबसे पहले क्रेडिट नोट नंबर लिख देते हैं, उसके बाद हमारा एड्रेस, फर्नीचर लिमिटेड, 125 चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। मान लीजिए, लिख दीजिए यहाँ पे 1 Feb 2023। जिसको सेंड करना है उसका नाम लेफ्ट साइड, टू ABC फर्नीचर कंपनी, पटेल नगर, न्यू दिल्ली। हमारा एड्रेस राइट हैंड साइड, कस्टमर का एड्रेस लेफ्ट हैंड साइड। नीचे यहां लिख देते हैं वी आर crediting your account with the value under mentioned goods returned by you for the reason stated below। पहला कॉलम रीजंस, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा डिटेल और लास्ट अमाउंट। रीजन में कुछ भी लिख दीजिए, नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल गुड्स, जो सैंपल था उसके अनुसार नहीं था, इसलिए गुड्स रिटर्न हो गया। जो गुड्स आप रिटर्न कर रहे हैं उसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दीजिए। सपोज कीजिए 10 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1000 ईच। तो 10 into 1000 अमाउंट कितना आ गया? 10,000। यहाँ पे सिग्नेचर होता है मैनेजर का, फॉर XYZ फर्नीचर लिमिटेड। मान लीजिए हम मैनेजर हैं तो हमने अपना साइन कर दिया। एंड बिलो मैनेजर, सिग्नेचर के बिलो डेजिग्नेशन हमने अपना मेंशन कर दिया, मैनेजर। तो ये हो गया फॉर्मेट ऑफ क्रेडिट नोट। होप आपको ये फॉर्मेट क्लियर है। सिर्फ बच गया आपका जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर बेटा जी कुछ नहीं, आज हमने ये टॉपिक आपको समझा दिया है। अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे। देखिए डिटेल में भी यही अमाउंट आएगा, 10,000 छूट गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।